व्हाट्सअप गाइस, टॉक्सिक का ट्रेलर इज एब्सोल्युटली वाइल्ड फायर है भाई साहब। कमाल का है, एक्शन तो भरपूर है ही, कुछ सीन्स तो इतने कमाल के, स्पेशली एक्ट्रेसेस के जो भाई वो उनके रोने वाले चेहरे हैं या वो खुन्नस वाले, कमाल के। करते हैं एंजॉय। बात क्या कुछ कहना है 3 को। तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि जहां देखो वहां सिर्फ यश की बातें हो रही हैं? पिछले हफ्ते रामायण मूवी का ट्रेलर आया, उसमें भी हर कोई कह रहा है भाई यश। इस हफ्ते टॉक्सिक मूवी का ट्रेलर आया, उसमें भी हर कोई कहेगा भाई यश। आई डोंट थिंक कि यश ने कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी सोचा होगा कि इतने क्लोज बैक टू बैक 2 मूवीज के ट्रेलर गिरेंगे। क्योंकि वी ऑल नो क्या हुआ, मार्च में रिलीज होने वाली मूवी अब अगस्त के एंड में रिलीज हो रही है। ये ट्रेलर इवेंट आज उन्होंने रखा हुआ है बैंगलोर में, जो कि शायद 8 मार्च को भी रखने वाले थे। देर आए, आई होपफुली दुरुस्त है। मैं काफी स्प्लिट ओपिनियन देख रहा हूँ इस ट्रेलर के ऊपर, और मेरा ऐसा मानना है कि मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जितना मैं सोच रहा था, जैसा मैं सोच रहा था टॉक्सिक मूवी होने वाली है, उससे कुछ डिफरेंट देखने मिला। लेकिन इसके शुरू के 10 सेकंड छोड़ के जब पानी से निकल के रॉकी भाई ऐसा लेटा, मैंने बोला 1 सेकंड रॉकी भाई आप क्वाइट लिटरली केजीएफ से उठ के यहाँ तो नहीं आए, वहाँ शिफ्ट हुआ था यहाँ तैर के बाहर, क्योंकि कपड़े जिस तरीके से पहने उस सीन के अंदर, दाढ़ी वगैरह जिस तरह से लग रही है एकदम। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उसी सीन में वो एक छोटे से बच्चे के ऊपर बंदूक तान देंगे। अब वो बच्चा एक्चुअली उस सीन में वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है या फिर उनके दिमाग में है, ये अपने को ऑफ कोर्स देखना होगा। बट सुनने की जहां तक बात जाती है भाई, इसका हिंदी डब नहीं अच्छा था ना तो वो वॉइसेस सूट कर रहे इन कैरेक्टर्स के ऊपर, ना ही वो कहीं कहीं जगहों पे क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। तो आई जस्ट विश कि जब तक ये पिक्चर वो बीजीएम भी थोड़ा सा कह रहा है कि थोड़ा हाई है, हिंदी डब को इंप्रूव किया जाए। ट्रेलर में जो दिखाया वो बस एक प्लेस होल्डर ऑडियो है कि चलो एक्चुअल डबिंग होती रहेगी, ट्रेलर के लिए हम लोग कहीं से कुछ अरेंज कर लेते जुगाड़। ऐसा मैं कहता अगर ये एक नॉर्मल मूवी की तरह रिलीज होती तो। ऑलरेडी 5 महीने डिलेड है। क्यों डिलेड है? क्योंकि इनको ग्लोबल रिलीज देनी थी, एंड आई थिंक उसकी एक काफी इंपॉर्टेंट हिंट अपने को मिल चुका है। ट्रेलर की शुरुआत में क्या आपने एक यूनिक अजीब नाम नोटिस किया? लायंसगेट। आई एम श्योर आपने लायंसगेट का नाम यहाँ वहाँ कहीं सुना होगा, बट एज अ ग्लोबल रिलीज पार्टनर ये लोग डेफिनेटली सोनी पिक्चर्स के लेवल पे नहीं है जो रामायण ने पार्टनरशिप करी हुई है, बट आप इनको कम भी नहीं आंक सकते हो, क्योंकि हॉलीवुड में 5 मेजर स्टूडियोज आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। वॉल्ट डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल, सोनी पिक्चर्स, पैरामाउंट। इन मेजर स्टूडियोज के बाद अगला नंबर आता है मिनी मेजर स्टूडियोज का, जिसमें लायंसगेट है, जो ज्यादातर फॉरेन या फिर इंडिपेंडेंट मूवीज के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसा आपने नाम सुना होगा जॉन विक, पहले पिक्चर उसकी बन गई थी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, काफी चल गई, तो बाद में चल के पैसा डाल के प्रोड्यूस करने लगे जॉन विक 2, 3, 4। सो आई थिंक जहां तक टॉक्सिक मूवी स्टैंड करती है, मार्च में तो वो लोग डायरेक्टली जाने वाले थे। इंग्लिश रिलीज स्ट्रेटेजी क्या थी कुछ क्लियर नहीं। आज के टाइम पे लायंसगेट जैसा पार्टनर मिल जाना काफी बड़ी बात बोलूंगा, क्योंकि ये कोई फ्रेंचाइज डेवलप होगी टॉक्सिक की, आई डोंट नो। पार्ट 2, 3, 4 फ्यूचर में चल के अगर ऐसा नहीं है एक सिंगल फिल्म के लिए ऑन बोर्ड आए हैं, तो आई होप उन्होंने कुछ अच्छा देख के ही डिसीजन लिया होगा। और रामायण मूवी को लेके आपने शायद न्यूज सुनी होगी कि सोनी पिक्चर्स उसको 50,000 स्क्रीन पे रिलीज करने वाला है ग्लोबली। टॉक्सिक उतना नहीं जाएगा, बट जितना जाएगा बहुत अच्छा जाएगा। और मेरे को नहीं पता, अभी ट्रेलर में सिर्फ 9 सेकंड तक आया हूँ, कितना लंबा बोल रहे हो भाई? 4.5 मिनट का ट्रेलर है, कम से कम 9 मिनट का तो वीडियो बनाना पड़ेगा ना। नहीं आप बताओ, ये इन्फॉर्मेशन सुन के आपको मजा आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर असली मुद्दा, मेन क्वेश्चन यही रह जाता है कि क्या ये मूवी जस्टिफाई कर पाएगी अपने आप को? जितना टाइम यश ने लिया KGF 2 सक्सेस के बाद, जितना पैसा डाल के इसको बनाया गया, जैसा प्रमोशन इसका चला, मार्च का पूरा ड्रामा, फिर जून का पूरा ड्रामा, फिर अगस्त का पूरा ड्रामा, ट्रेलर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेलर के पॉजिटिव एलिमेंट्स में गिनाने जाऊं तो इसका रिदम मेरे को अच्छा लगा, जो बीट लेकर, जो पॉजेस, जो मोमेंटम बना के इन्होंने पूरा दिखाया 4.5 मिनट, आई थिंक इट वाज गुड। उस पे एक्शन को मैच करना, कॉमेडी के लिए बीच में साइलेंस हो जाना, तुमको बताना कौन से साइलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, यू नो राइट। दूसरा पॉइंट जिसको मैं पॉजिटिव में रखूंगा, एंड आई थिंक इसके लिए मुझे गालियां पड़ सकती हैं, ये अपने आप को जिस तरीके से बना रही थी। अब तक हमने जितना भी मटेरियल इसका देखा हुआ था, लग रहा था भाई यार ये एक ठरकी आदमी एडल्ट वाला लग रहा था, पावर में आ चुका है और यही किए जा रहा है बस। टॉक्सिक इज गोइंग टू बी वही सेम मसाला साउथ की मूवी KGF विद एक्स्ट्रा सेक्स, क्योंकि वो भी तो एक तरीका है अपने कैरेक्टर को कूल दिखाने है कि देखो भाई कितना माचो हूं मैं। और अगर मूवी सिर्फ इतनी होती तो काफी चीप तरीका होता लोगों का अटेंशन पाने का, बट आई थिंक ये ट्रेलर देखकर देयर इज सम सब्सटेंस। मैंने एग्जैक्टली गिना नहीं, बट आई थिंक पूरे ट्रेलर में सेक्स सीन की संख्या 0 थी, उस लेवल का जो अब तक हम लोग टीजर के अंदर देख रहे थे कि गाड़ी के अंदर, बार में, बाहर में। जिस सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, हो सकता है मूवी अपने को कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए कि एक आदमी जो अपने आप को खुला आसमान कह रहा है लड़कियों से डील करने के मामले में, वो गोवा के अंदर गैंग वॉर में घुस जाएगा, टॉप का नंबर 1 गैंगस्टर बन जाएगा, फिर एक के बाद एक लड़की उसको सेड्यूस करने की कोशिश करेगी, उसका अटेंशन पाने की कोशिश करेगी, और इसी बीच में हो सकता है बंदे को थोड़ा
सा लव हो जाए कियारा आडवाणी के कैरेक्टर से, जिसका रिजल्ट उसे और अपने को भी दिखेगा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा हो गया जिसको वो इग्नोर कर रहा है बिकॉज ही इज नॉट अ गुड पर्सन, डेफिनेटली नॉट अ गुड फादर। और जब आप अपने सपूत को इतना इग्नोर करोगे पावर में डूब कर, तो वो कैसा बनेगा? उसकी माँ ने तुम्हारे खिलाफ कान भर दिए तो वो कैसा बनेगा? एक सेकंड, ये गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसा क्यों लग रहा है? जैसे लेकिन वो तो सॉरी बोल रहा था ना। पिक्चर का क्लाइमैक्स मर मुरा के कोई एक जिंदा बचेगा या फिर बाप गलती मानेगा कि हाँ आई एम सॉरी, आई वाज नॉट देयर फॉर यू, आई पुल्ड अ गोकू ऑन यू, माफ कर दे मुझे। एंड आई थिंक ये जो प्रीमाइस है ना वो काफी पोटेंशियल होल्ड करता है एक अच्छा ड्रामा अपने को प्रेजेंट करने के लिए। बट ये ऐसी चीज है भाई, इट कैन फॉल अपार्ट वेरी बैडली कि इतनी बुरी पिक्चर निकले कि खत्म नहीं हो रही, क्योंकि ये 3 घंटे से लंबी होने वाली है। आप अगर इसके ट्रेलर लेंथ को लेके कंप्लेन कर रहे हो तो पिक्चर जैसा ट्रेलर में बोला ना कि राख का शॉट मारना पड़ेगा, उसकी नौबत ना आ जाए। पॉइंट नंबर 3, अभी भी हम लोग पॉजिटिव में, आप ध्यान दे रहे हो ना, महिलाओं वाला कैरेक्टर जो पहले मुझे सिर्फ आई कैंडी की तरह लग रहा था कि मे भी हो सकता है, बड़ा ऐसा लग रहा है कि मे भी हो सकता है उनके अंदर थोड़ा सब्सटेंस हो, उनके डिसीजंस को भी अपने को दिखाया जाए। अब पिक्चर में भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, बट ट्रेलर के अंदर से मुझे अंदाजा आया उनका अपना रीजन होगा। दे आर फ्लाइंग टू क्लोज टू द सन, विच इज अपने रॉकी भाई, राया का कैरेक्टर जैसा दिखा रहे हैं ट्रेलर में, कॉकी भाई बोल सकते हैं हम उसको, कैरेक्टर को, ठीक है, एक्टर को नहीं। पॉजिटिव नंबर 4, इसके विजुअल्स मेरे को काफी ग्रैंड लगे, स्पेशली एक इंडियन मूवी के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, अगर आप एकदम ही निटी-ग्रिटी में जाओगे तो वो स्नो वाले सीक्वेंसेस में थोड़े ऑड बॉल्स यहाँ नजर आ जाएंगे, बट ओवरऑल मूवी दिख काफी अच्छा रही है और काफी ग्रैंड लग रही है। जिसके बाद मेरे को अब नेगेटिव पॉइंट्स पाने की जरूरत है, क्योंकि ये पेड रिव्यू नहीं है, मेरे को पैसा नहीं मिला, मैं अपना ओपिनियन पे लेगा। 4.5 मिनट का ट्रेलर क्यों बनाया भाई? आई मीन आई अंडरस्टैंड रीजन क्यों बनाया, क्योंकि आपने एक इमेज बना रखी थी, लोग एक तरीके की पिक्चर सोच रहे थे, आपको उसको चेंज करना था पूरा कि नहीं हम सीरियस, हम थोड़ा डीप जाने वाले हैं। और क्योंकि आज के टाइम पे मूवी वो मोमेंटम कैरी नहीं कर रही जो मार्च में था, इसका जो हाइप था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम पे टॉक्सिक का हाइप थोड़ा नीचे आ चुका है, उसको वापस से ऊपर डालने के लिए अपन जितनी ज्यादा चीजें दिखा सकते हैं कि अपने पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रीजन था जिसके कारण उन्होंने 4.5 मिनट का ट्रेलर बनाया, बट इट फील्स लॉन्ग। अब जब मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको देखा ना वीडियो बनाने के लिए, तब लग रहा है कि भाई मे बी एंड में वो स्नो वाला पार्ट आप थोड़ा कम कर सकते थे। और आपने ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर ट्रेलर में ही दिखा दी। जेन्युइनली अगर कुछ सरप्राइज प्लान करके रखा है कि पेटी पाँव निकाल देता है ट्रेन से, इफ यू नो तो ऑडियंस बोलेगी ओ माय गॉड क्या कर दिया भाई। ये रेफरेंस वो कुछ ही चुनिंदा लोग समझ पाएंगे जिन्होंने पेटी थिएटर के अंदर देखी थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। नेगेटिव्स का पॉइंट नंबर 3 ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ही प्रॉमिस पे एक तरीके से फ्लिप कर रहे हो। ऐसा बहुत लोगों को फील हो सकता है क्योंकि पहले आपने एक अलग इमेज प्रेजेंट करी थी कि अपने को घपाघप देखने मिलेगा, और वो आई थिंक देखने मिलेगा, लेकिन पिक्चर में और भी बहुत सारी चीजें, इस सबको भी आप थोड़ा टीज कर सकते थे टीजर में। नेगेटिव पॉइंट नंबर 4 है, ट्रेलर देखकर जो अंदाजा लग रहा है ना कि इतना आर्टिस्टिक जाना, सर्कस के अराउंड वाली जो पूरी स्टोरी चलेगी, लव में इंसान पागल हो गया या नहीं हुआ है, या फिर जिस तरीके से कैरेक्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं, जो सेट, जो कलर्स वगैरह आपने यूज किया, इट कैन बिग फायर मिस फायर बिग टाइम। इनिशियल कनेक्शन अगर नहीं बैठा पिक्चर से तो भाई ये एक सरदर्द बन सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और साथ में ये भी जोड़ लो कि जितनी चीज वो लोग ट्रेलर में दिखा रहे हैं, हो सकता है 3 घंटे भी कम पड़ जाए, या फिर बाप वर्सेस बेटे का स्टोरी थोड़ा क्लीशेड सामने निकल के आए, होने को कुछ भी हो सकता है। बॉटम लाइन इज कि ओवरऑल अच्छा लगा है, मैं एक और पार्ट आएगा, एक्साइटेड नहीं था, बट अब थोड़ा ज्यादा हो गया हूँ। होपफुली एक काफी सॉलिड मूवी देखने मिले, क्योंकि यश का परफॉर्मेंस लग रहा है बहुत अच्छा होगा। जो बाप वाला गैंगस्टर है उसके अंदर स्वैग तो है ही, बट बेटे वाला क्रेजीनेस, इतने सारे एक्टर्स मूवी में भरे तो हैं, बट लग रहा है कि साइको वाला लग रहा है, विलन भी वही। तुम डिसाइड करो वो बाप है या बेटा है। आपको अगर अपना ओपिनियन देना है या फिर बाकी लोग क्या कह रहे हैं ये देखना है, तो मॉकटेल ज्वाइन करो बिडू, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आज डाउनलोड करना, स्पेलिंग सही से, क्योंकि जब टॉक्सिक रिलीज होगी तो कैसी है, कितनी अच्छी है, उसका एकदम फास्ट और एक्यूरेट आपको रिव्यू पता चलेगा ऑन मॉकटेल ओनली, और मेरे वीडियो में भी। तो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करना को मिलता है अगली बार, टाटा बाय बाय। ट्रेलर नो डाउट वो चीज तो है, आजकल क्या हो रहा है कि ट्रेलर लंबा नहीं निकालते हैं, थोड़ा एक एंगेजिंग रहता है, लेकिन कई बार ट्रेलर बड़ा भी आ गया तो आप ये समझो उनके पास कितना कुछ मटेरियल होगा दिखाने को। और आप एक चीज देखो कि इससे ना आप अभी अंदाजा नहीं लगा पाए कि स्टोरी लाइन किस तरीके से जाने वाली है। क्या वो बच्चा गड़बड़ी करता है जो बार बार सॉरी बोल रहा था ट्रेलर में, आपने देखा होगा, या फिर वाकई में वो यश का जो कैरेक्टर है, जो उसका फादर फिगर होगा, वो उसको इग्नोर करता है। क्या है पूरा मामला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुई थी इसके बीच में, जो कियारा का जो कैरेक्टर है और यश का जो कैरेक्टर है उसके बीच में, उसके बाद फिर वो टिकट आगे कहीं ना कहीं अगेंस्ट होता है। वही कुछ हुआ होगा मुझे तो लगता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लेकिन वो बच्चा जेल में भी दिखाया था, याद है तुझे? हाँ, जेल नहीं थी वो, शायद बाहर सर्कस दिखाया वाला था कुछ वो था।
हाँ सर्कस का ही कुछ पार्ट, या फिर सर्कस के बाद सीधा जेल में डाल दी, वो पता नहीं भैया। इंटरेस्टिंग है लेकिन हाँ कि, और मुझे एक्ट्रेसेस के कॉन्फिडेंस लेवल और एक्टिंग पोर्ट्रे बहुत अच्छा लगा, और प्रेजेंस बहुत अच्छी आ रही है। मतलब किसी भी एक्ट्रेस की अगर आप बात करोगे तो स्पेशली जो थोड़े इमोशनल या फिर वो थोड़े है ना अपसेट वाले सीन्स है, और एक्शन तो होगा कमल का। उमा कुरैशी इसी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही वैसा दिखाया कि भाई सब एस्थेटिक फेरने वाली। तो आपका पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।